कि नियोजित शिक्षक जो वैसे नियोजित शिक्षक जो सक्षमता परीक्षा उत्तीर्ण नहीं है या जो सक्षमता परीक्षा में नहीं बैठे हैं, उनको इस पॉलिसी का लाभ नहीं मिल रहा है। वे जहां हैं वहीं रहेंगे। बच गए बाकी शिक्षक। बाकी का मतलब जो सक्षमता पास हैं, पहली सक्षमता पास 1,87,000 शिक्षक, जिनमें 1.5 लाख की काउंसलिंग हो चुकी है, तो उनकी पोस्टिंग होनी है। आपको ये भी पता है कि उनकी जो पोस्टिंग होनी है, उनके लिए पहले ही 3 चॉइस बिहार स्कूल एग्जामिनेशन बोर्ड ने ले लिए थे। लेकिन लेकिन अब जो पोस्टिंग होगी, तो पहले जो नई पॉलिसी के तहत जो पोस्टिंग होगी, उस पोस्टिंग में जो आवेदन, ये पोस्टिंग सॉफ्टवेयर के माध्यम से होगी। और जब सॉफ्टवेयर बनकर तैयार हो जाएगा, तब ट्रायल के बाद आवेदन लिए जाएंगे। तो अभी सॉफ्टवेयर बनने की प्रक्रिया में है, सॉफ्टवेयर बना नहीं है। ठीक है, बना नहीं है, अभी बना नहीं है, वो बन रहा है। और सॉफ्टवेयर जब बन जाएगा तब उसका ट्रायल होगा, और ट्रायल के बाद आवेदन लेने की प्रक्रिया शुरू होगी। लेकिन अहम बात यह है कि आवेदन किन के लिए जाएंगे। और जो चॉइस है, एक चीज आपको पहले क्लियर कर लूं कि जो 10 विकल्प लिए जाने हैं, वो 10 विकल्प स्कूलों के नहीं होंगे। वो स्कूलों के विकल्प नहीं होंगे। हाँ, वो विकल्प स्कूलों के नहीं होंगे। वो विकल्प, जैसा कि आपको पता है या सभी शिक्षकों को भी पता है, शिक्षा से जुड़े सभी लोगों को भी पता है कि महिला शिक्षकों का और दिव्यांग शिक्षकों का और साध्य रोग से पीड़ित शिक्षकों का, उनका जो अपना गृह पंचायत है, या वर्तमान पोस्टिंग वाला जो पंचायत है, ये खासकर गृह पंचायत, तो गृह पंचायत में पोस्टिंग नहीं होनी है। ठीक है ना, जिसमें महिला शिक्षक हैं, दिव्यांग शिक्षक हैं और असाध्य रोगों से पीड़ित शिक्षक हैं। तो इनसे जो 10 विकल्प लिए जाएंगे, वो गृह पंचायत छोड़ के बाकी पंचायतों के विकल्प लिए जाएंगे। क्लियर है। और बच गए पुरुष शिक्षक। पुरुष शिक्षकों की पोस्टिंग गृह अनुमंडल में नहीं होनी है। तो इनको अपना गृह अनुमंडल छोड़ के बाकी 10 अनुमंडल की चॉइस देने होंगे। तो 10 अनुमंडल की चॉइस देने होंगे। तो उसी 10 विकल्प में से जो विकल्प मिलेगा, चाहे महिला शिक्षकों का मामला हो, दिव्यांग शिक्षकों का मामला हो, पुरुष शिक्षकों का मामला हो, या असाध्य रोगों से पीड़ित शिक्षकों का मामला हो, जब 10 ऑप्शन में एक ऑप्शन उनको मिल जाएगा, तब स्कूल अलॉटमेंट होगा। और स्कूल अलॉटमेंट जो होगा, विद्यालय आवंटन की प्रक्रिया जो होगी, वो रैंडमाइजेशन के आधार पर होगी। यानी स्कूल भी सॉफ्टवेयर ही अलॉट करेगा, रैंडम तरीके से करेगा। बिल्कुल स्कूल अलॉटमेंट माने जो चॉइस वाला गृह अनुमंडल या जो चॉइस वाला अनुमंडल और गृह पंचायत शिक्षकों को मिलेंगे, तो उसमें स्कूलों में पोस्टिंग रैंडमाइजेशन के आधार पर होगी। और वह पोस्टिंग भी मानी सीधी सी बात है कि स्कूल के विकल्प नहीं लिए जाने हैं या स्कूल के विकल्प नहीं देने हैं। स्कूल की पोस्टिंग रैंडमाइजेशन के आधार पर होगी। एक बात और मैंने कहा कि जो शिक्षक सक्षमता पास कर गए हैं और तीन चॉइस दे चुके हैं, यानी 3 जिला दे चुके हैं। ठीक है, तो उनके लिए भी एक ऑप्शन होगा कि वो अगर अपने जिले से संतुष्ट नहीं है, वो उसमें नहीं जाना चाहते हैं, तो वो भी जो संतुष्ट नहीं है, वो भी जिले का ऑप्शन दे सकेंगे। तो अब तक का ताजा अपडेट यही है। सॉफ्टवेयर बनाने का काम चल रहा है। सॉफ्टवेयर बन जाएगा, उसका ट्रायल होगा, फिर ऑनलाइन आवेदन लेने की प्रक्रिया शुरू हो जाएगी। ऑनलाइन उनके विकल्प के आधार पे उनको जगह मिलेगी, स्थान का चयन होगा, और फिर वो रैंडम आधार पर, रैंडमाइजेशन के आधार पर सॉफ्टवेयर उनका स्कूल आवंटन करेगा। तो पहले क्योंकि अक्टूबर चल रहा है, अक्टूबर खत्म होने पे है और नवंबर दिसंबर बाकी है। तो शिक्षा विभाग का प्रयास है, शिक्षा विभाग की ये कोशिश है कि सॉफ्टवेयर जल्द से जल्द अंतिम रूप ले ले,
तो जितनी सॉफ्टवेयर जितना जल्दी क्रियाशील हो जाएगा उतनी जल्दी वो आवेदन लेने की प्रक्रिया शुरू हो जाएगी। और इसे शिक्षा मंत्री ने पहले ही कर रखा है कि दिसंबर से हम ये पूरी प्रक्रिया शुरू करेंगे। दिसंबर से हम ये पूरी प्रक्रिया शुरू हाँ, यानी आवेदन लेने की प्रक्रिया दिसंबर से शुरू हो जाए। कमेटी जो बनी थी वो कमेटी 4 मुद्दों के लिए बनी थी। पहला इशू ये था कि शिक्षकों के ट्रांसफर पोस्टिंग की पॉलिसी तय करनी थी कमेटी को और उस पर रिपोर्ट देनी थी। दूसरा था अनुकंपाधारी सेवा काल में मृत शिक्षक एवं कर्मियों के आश्रितों की अनुकंपा पर नियुक्ति। वर्तमान में जो इनकी नियुक्ति हो रही है वो मानदेय पे हो रही है, विद्यालय सहायक और विद्यालय परिचारी के पद पर हो रही है और इनको फिक्स पैसे मिलते हैं। और एक का विद्यालय परिचारी का मानदेय है 15,000 और उनका है 16,200 विद्यालय सहायक का। इसमें था कि इसकी नियुक्ति की प्रक्रिया इनकी कैसी हो। और सबसे बड़ी बात ये थी कि चूंकि जब वो नई नियमावली आई थी तो उसमें नियोजन इकाइयों की नियुक्ति पर रोक लग गई थी, तो वो एक बैरियर था, वो बैरियर हट गया है और अभी जो 6,000 से अधिक पद सैंक्शन हुए हैं तो उस पर अब नियुक्ति होगी वो अनुकंपा पे। लेकिन कमेटी वाली जो अनुकंपा पर रिपोर्ट है वो कमेटी ने अपनी रिपोर्ट अनुकंपा के मामले में अभी नहीं सौंपी है। विद्यालय बिहार लोक सेवा आयोग से TRE 1 और TRE 2 में जो विद्यालय अध्यापक के पद पर नियुक्त हुए हैं वो चाहें तो तबादला ले सकते हैं, न चाहें तबादला नहीं ले सकते हैं। ठीक है, तो इन पर तबादला थोपा हुआ नहीं है। कि इससे अलग ये तय है कि हर 5 वर्षों पर शिक्षकों का तबादला हुआ और अगर वो तबादला मैनुअल हुआ तो भ्रष्टाचार बढ़ेगा, इसमें कहीं से कोई दो मत नहीं है। हाँ, अगर मैनुअल नहीं हुआ, सॉफ्टवेयर के जरिए हुआ, तकनीक के जरिए हुआ, तो फिर वो भ्रष्टाचार की गुंजाइश कम होगी। तो ये देखना ये है कि वो ट्रांसफर जो 5 वर्षों पर होगा उसका प्रोसेस क्या होगा, उसकी प्रक्रिया कैसे होगी, प्रक्रिया कैसी होगी। लेकिन अभी जो वर्तमान में हालात हैं ये हालात ये हैं कि पुरुष शिक्षक का पुरुष शिक्षकों को गृह अनुमंडल से हटाए जाने का विरोध हो रहा है। ये पुरुष शिक्षक ये बात उसमें कोर्ट इनके रूल को किस हद तक मानता है इस पर डिपेंड करेगा। आज तक जितनी भी पॉलिसियां बनी हैं हर पॉलिसी में बदलाव होता ही रहा है। तो आप देखिए ट्रांसफर की ये पॉलिसी 10वीं बार बदल